दर्द दर्द ऐसा कि जी चाहे जिंदा रहिए, जिंदगी ऐसी कि मर जाने को जी चाहे। सब कुछ ठीक था मगर एक पल में सालों के अरमानों ने दम तोड़ दिया। सांसें इतिहास की बात हो गई, घर का सामान यादें हो गया। दर्द ऐसा ही होता है, जिंदगी खत्म लगने लगती है, सोचकर रूह कांपने लगती है। आंखों के सामने का मंजर खौफनाक होता है, आंसू भी साथ नहीं देते जब लुधियाना गैस कांड जैसी आपदाएं आती हैं। मेरा एक ही सहारा था, वो भी नहीं रहा। हे भगवान, बुढ़ापे में अब क्या बचा देखने को। इतना कहकर भलभला कर रो देने वाले बुजुर्ग पिता को देखकर भावनाओं पर काबू पाना मुमकिन नहीं। शुरुआत में लिखा शेर कलीम अजीज साहब का है, जो अचानक तस्वीरें देखकर दिल से निकल आया। बता दें, लुधियाना गैस कांड में 11 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में कविलास कुमार का भी नाम था। कविलास बिहार के गया जिले के रहने वाले थे। अपने बुजुर्ग पिता का एक सहारा वही थे। पिता ने ताउम्र मेहनत करके कविलास को पढ़ाया, लिखाया और बाहर भेजा, इसलिए ताकि वो अपने सपनों को जी पाए और फिर हमारा सहारा बने। कविलास के साथ साथ उनकी पत्नी, 2 बेटे अभय नारायण और आर्यन, एक बेटी कल्पना भी गुजर गई। पूरा परिवार खत्म हो गया। एक पल में पूरी दुनिया सिमट गई। बच्चे जब लुधियाना से आते थे, बुजुर्ग पिता का आंगन बाबा बाबा की आवाज से गूंजता था। बाबा के सिलवटदार शरीर में मुस्कान आ जाती थी। उम्र के इस पड़ाव में हंसने मुस्कुराने का एक ही तो जरिया था, वो भी नहीं रहा। कविलास के पास बीएमएस की डिग्री थी। वो लुधियाना में बीते 20 सालों से परिवार के साथ रह रहे थे। वहां पर उनको डॉक्टर साहब कहा जाता था। जब बुजुर्ग पिता ने उसके मौत की खबर सुनी तो बस उनके प्राण नहीं निकले। बाकी उस पल को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। बुजुर्ग पिता एक ही बात कई बार बोल रहे हैं, जिससे उम्मीद थी वही साथ छोड़ गया। क्या करे बाबूजी, नीति के आगे किसकी चली है। उस दर्द को आपके सिवा कौन ही समझ पा रहा होगा। हर पल आपको सदियों जैसा लग रहा होगा। भूख प्यास मर गई होगी। सूरज की तपिश भी अब शरीर को नहीं झुलसा रही। वक्त मानो ठहर सा गया। घर में लोगों का तांता लगा हुआ है मगर मन को कोई सुकून नहीं है। जिसको देखने की ललास है वो तो घर कभी नहीं आएगा। सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। लोग श्रद्धांजलि के नाम पर कुछ दिन घर आकर बैठेंगे। वही बात है कि भगवान के आगे किसकी मर्जी कहाँ चलती है। समझा रही होगी, वो लोग आपको दुख बांटने की कोशिश करेंगे। घर पर जब तक भीड़ भाड़ का माहौल रहेगा, मन कुछ शांत रहेगा, मगर जैसे ही वो अकेले घर के अंदर दाखिल होंगे, वैसे ही यादें फिर बुजुर्ग को घेर लेंगे। वो कमरा जहाँ रहकर कविलास पढ़ाई करता होगा, जहाँ पर उसकी किताबें होंगी, जहाँ पर वो सोता होगा, वो सब अब सिर्फ तकलीफ देगा। आप उसके कपड़े पहनकर सो सकते हैं, उसकी किताबें पलटकर उसको महसूस कर सकते हैं, मगर वो वापस नहीं आएगा। दुखों का पहाड़ बुजुर्ग पिता पर टूटा है। भगवान उनको इतना साहस दे कि वो इस समुद्र जैसे अथाह गहरे दुख को सहन कर पाए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।